हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैंने पहले वीडियोस में आपको सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के रूल्स बताए थे, बट कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास। कुछ लोगों ने बोला था कि इसमें हमको हिंदी की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जिसकी समझ में नहीं आ रहा तो उसको तो हिंदी में ज़रूरत पड़ेगी, इंग्लिश में। और जिसकी समझ में आ जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बुक में से भी पढ़ सकता है, वीडियोज़ भी देख सकता है, क्लास में से भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने अब क्या है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके और ये रूल्स बनाए हैं। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मैं जब तक हेल्प करूँगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ओके, तो हम रूल फर्स्ट से इसको देखते हैं। और इसकी मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा। 3 वीडियोस में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा ये। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट रूल हम इसका देखते हैं। फर्स्ट रूल बोल रहा है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट रूल का फर्स्ट पार्ट है, जब वाक्य में कल्पना का भाव या कोई असंभव कार्य है, मतलब जिसकी हम कल्पना करते हैं। जैसे कि ऐसे होता ना, काश में ये होता, काश में राजा होता, काश में प्रधानमंत्री होता। तो उसमें क्या है, देखो, उसमें हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई विश आई वर द किंग, आई वर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आई वर द किंग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखो, आई के साथ में वैसे वॉज आना चाहिए था। आई के साथ में क्या आता है, वॉज आता है, क्योंकि सिंगुलर में कंसीडर करते हैं हम पास्ट सेंटेंस में। बट इसमें वॉज नहीं आएगा, इसमें वर आएगा। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में देखो, आई विश आई वर अ किंग, क्योंकि जब हम कल्पना कर रहे होते हैं, मतलब इसका मतलब ये हो गया मैं होता बट मैं हूँ नहीं। तो ये कल्पना हो गई, असंभव कार्य हो गया। तो उसके लिए हम प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, मतलब वर यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर सेकंड में क्या कह रहा है ये, जब वाक्यों में वर्ब ब्लेस, सेव, हेल्प और लिव का प्रयोग, जैसे इच्छा हो गया, अभिलाषा, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइफ की का प्रयोग होता है, अर्थात इनके साथ एस और यस का प्रयोग नहीं होता है। मतलब चाहे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो तो उसके साथ में हम एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब, मैन वर्ब के साथ में एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया इसका, फर्स्ट एग्जांपल, गॉड सेव द क्वीन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, जो गॉड है, गॉड सिंगुलर होना चाहिए था, सिंगुलर है, बट तो सिंगुलर के साथ में सेव्स होना चाहिए था, बट इसके साथ में सेव लगा हुआ है। तो ये रूल हमको ध्यान रखना है। एक ये गॉड ब्लेस यू ऐसे बोलते हैं ना, तो गॉड ब्लेसेस यू होना चाहिए था, बट नहीं, उसके साथ में गॉड ब्लेस यू आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से कम ये समझ लो, मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, रूल नंबर थर्ड, कर्ता एक वचन या बहुवचन होने पर भी डेर और नीड के साथ में एस और यस नहीं आता है। जो दो मॉडल्स होते हैं, डेर और नीड सॉरी, तो उनके साथ में एस और यस नहीं लगेगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हो गया अपना, ही नीड नॉट गो टू देयर। सेकेंड है, ही डेयर टू स्पीक लाइक दिस। ठीक है, तो डेयर और नीड का भी एग्जाम्पल हो गया, तो इनके साथ में एस और यस का प्रयोग नहीं होगा। डेयर और नीड क्या है, मॉडल्स हैं। मॉडल्स का टॉपिक हम बाद में लेके चलेंगे, बट पहले मैंने इसलिए लिया है ये, क्योंकि अगर जैसे किसी स्टूडेंट को सेंटेंस में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं इन इसको कराने के बाद में सेंटेंस का यूज़ आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसके और रूल लेके हम चलते हैं। ओके, अच्छा, रूल नंबर सेकंड, वो तो उसके फर्स्ट के पार्ट थे, अब रूल नंबर सेकंड आ गया। यदि दो अलग अलग कर्ता एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, जैसे है, ओके, द पोइट एंड पेंटर हैज़ डैड। देखो, ये पोइट लिखा हुआ है ना, और ये पेंटर लिखा हुआ है, ये एक ही व्यक्ति के लिए, मतलब एक ही व्यक्ति हैं ये,
इसका मतलब ये हुआ एक पोइट जो कि एक पेंटर है, मर चुका है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है, द क्लर्क एंड द काउंसलर। अब इसमें जो क्लर्क है, क्लर्क के साथ ये एंड लगा हुआ है, और काउंसलर मतलब जो काउंसलर, ठीक है। जो क्लर्क है, जो काउंसलर है, प्रेजेंट इन द मीटिंग, वो मीटिंग में प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसमें क्या है, चाहे एंड लग रहा है बीच में, अब ये नहीं है ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें वर्ड लग जाएगा। हाँ, किस कंडीशन में हम इसमें वर्ड लगा सकते हैं, वर्ड की भी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर यहाँ पर इसकी जगह ये है ना, जहाँ मैंने ये स्टैंडिंग लाइन बनाई है, इसकी जगह अगर द लिखा होता, द क्लर्क एंड द काउंसलर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसके साथ में द आ रहा है और इसके साथ में भी द आ रहा है, तो उसमें हम अ, मतलब यहाँ पर क्या आ जाता, वर आ जाता, उस टाइम पर क्या आ जाता, वर आ जाता। लेकिन अब नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लर्क के लिए ही आया है, और उस समय क्या हो जाता, दोनों लोग अलग अलग हो जाते, तो हम वर का यूज़ करते। समझ में आया होगा। नाउ हम थर्ड के बारे में बात करेंगे। जब दो नाउन जो लगभग एक सा भाव अर्थ प्रकट करते हों, प्राय मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, एक दूसरे का महत्व बता रहे हों, एक दूसरे का महत्व बढ़ाने के लिए यूज किए जा रहे हों, ठीक है, तो वो सिंगुलर कंसीडर करेंगे, मतलब वर्ब सिंगुलर ही आएगी। जैसे इसमें आया, ये है, द स्कीम एंड द प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। मतलब जो मेरी स्कीम है, मेरे प्लान्स हैं मेरी लाइफ के, वो तुम्हारे से डिफरेंट है, ठीक है, तुमसे मैच नहीं करे। अब देखो, अगर हम मानते कि भाई ये भी एक अलग सब्जेक्ट हो गया, प्लान भी अलग सब्जेक्ट हो गया, स्कीम और प्लान दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आती, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा ना फ्रेंड्स कि जो मैन वर्ब है, मैन वर्ब में एस और यस कब लगते हैं, एस और यस जब लगते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होती है तो उसमें हम एस और यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट है इसको सिंगुलर कंसीडर किया है, क्योंकि ये जो दोनों नाउन है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का भाव प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं ये, तो उनको हम एक ही कंसीडर करेंगे। ओके। अच्छा, रूल नंबर, नेक्स्ट हम बात करते हैं 4। दो नाउन जो यद्यपि समनार्थ हैं, समनार्थ नहीं हैं, लेकिन एक सूक्ति या फ्रेज वाक्य में सिंगुलर वर्ब ही लगती है, क्योंकि यह एक आइडिया ही होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई फ्रेज है सेंटेंस में, ठीक है, तो फ्रेज को हम क्या है, सिंगुलर के टाइप में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर का साथ में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हम सर हम इसमें लगा देंगे प्लूरल वर्ब लगा देंगे, नहीं नहीं, प्लूरल नहीं आएगा, इसमें सिंगुलर ही आएगा। स्लो एंड स्टीडी विंस, देखो एस क्यों लगा इसमें विंस में, बिकॉज ये सिंगुलर कंसीडर करें। एक और होता है, फ्रेज है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो उसमें वेट नहीं होता है, ये खूब आता है, उसमें वेट नहीं होता है, उसमें क्या आता है, वेट्स होता है, ठीक है। तो उसमें वेट्स होता है, एस लगेगा, क्योंकि हम उसको सब्जेक्ट सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ रूल नंबर 5। जब वाक्य में दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स और ईदर और नीदर नॉर से जोड़े जाते हैं, मतलब जब दो सब्जेक्ट्स या तो और से जुड़े हों, जैसे राम और श्याम, ठीक है, या ईदर राम और श्याम, नीदर राम नॉर श्याम, इस तरह से जुड़े हों, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको और क्लियर करते हैं। जब वाक्य में दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन और से जुड़े हों, ईदर और से जुड़े हों, नीदर नॉर से जुड़े हों, तो सिंगुलर वर्ब ही आती है, ठीक है। जैसे कि नो मैन और वुमेन वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है, ना तो मैन और ना ही वुमेन, ठीक है, वहाँ कोई था। देखो, अगर हम हिंदी में भी बोलेंगे, ना तो वो था ना वो था, ठीक है, तो वैसे भी हम इसको सिंगुलर की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है, हिंदी में भी करेंगे और इसमें भी हम कंसीडर कर रहे हैं। इधर सीता
और राम वॉज प्रेजेंट देयर। या तो सीता थी या राम था, कहाँ पर, पार्टी में, ठीक है। नीदर और नॉर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ये, ठीक है। NEITHER, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नीदर ही नॉर शी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ना तो वो है और ना ही वो है इस लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं, तो उसमें क्या होगा, हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट ही उसको कंसीडर करेंगे, चाहे उसमें दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, दो नाउन आ रहे हैं। देखो इसके जो एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूल तभी समझ में आता है जब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो ग्रामर का कंसेप्ट बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होता है। जैसे मैथ्स होती है, मैथ्स में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तभी समझ में आता है, ऐसे ही ग्रामर में जब तक हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जब टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो उसके बाद में मैं 100+ एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा, ठीक है। टेस्ट भी करेंगे और एक मैराथन भी करेंगे इस टॉपिक के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक लेंगे जब ये टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आप इसलिए मुझे कमेंट करके बताएं कि टॉपिक समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट रूल के बारे में हम बात करते हैं। रूल नंबर 6, जब दो या दो से अधिक कर्ता अलग अलग नंबर्स के हों तो प्लूरल वाला नाउन हमेशा वर्ब के साथ ही लगेगा, प्लूरल भी, वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है। देखो पहले 1 होता है और बाद में 2 होता है, इस तरह से ध्यान रखना है। पहले प्रिंसिपल हो गया, फिर टीचर्स हो गया। प्रिंसिपल एक है, टीचर्स दो हैं या दो से अधिक है, तो पहले एक आएगा बाद में दो आएगा, और जो वर्ब आएगी वो दो के ही अकॉर्डिंग आएगी, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। ओके एग्जाम्पल देखते हैं इसके। रमेश और हिज फ्रेंड्स, देखो रमेश तो सिंगुलर हो गया, और हिज फ्रेंड्स और उसके दोस्त आर एब्यूजिंग हिम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आर आया है, आर किसके अकॉर्डिंग आया है, इसके अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर दो सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट सिंगुलर है दूसरी प्लूरल है, तो बाद में प्लूरल आएगी, और बाद की प्लूरल के बाद में वर्ब आती है, तो जो वर्ब आएगी वो ही उसके अकॉर्डिंग आएगी, मतलब प्लूरल ही आएगी, ठीक है। ईदर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन द वॉच, इसमें क्या हुआ, रमेश और उसके फ्रेंड ने क्या हुआ, तो इसमें हिज फ्रेंड्स है तो हिज फ्रेंड्स के साथ में क्या हुआ, हैव आ गया, तो ये हमको ध्यान रख करके चलना है। हाँ तो अब इसका रूल नंबर हम 7 लेके चल रहे हैं। रूल नंबर 7 में क्या बोल रहा है, यदि दो या दो से अधिक नाउन ईदर और से जुड़े होते हैं या नीदर नॉर से जुड़े होते हैं या और लगा होता है, तथा डिफरेंट प्रोनाउन के हों, मतलब दोनों डिफरेंट प्रोनाउन हो, सेम नाउन नहीं है, तो वर्ब हमेशा पास वाले के अनुसार ही लगती है। देखो ये कुछ कुछ ना जो रूल नंबर 7 है, कुछ कुछ रूल नंबर 7 6 के अकॉर्डिंग है। तो जो पास वाला है मतलब सेकंड नाउन है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। अगर सेकंड नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सेकंड नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सेकंड नाउन का मतलब हो गया जो वर्ब के पास वाला है, ठीक है। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बताऊंगा आपको। ओके एग्जाम्पल फर्स्ट, ईदर यू और आई एम, देखो ठीक है, आई के साथ में एम लगता है, तो वर्ब के पास वाला कौन सा, आई हुआ। फर्स्ट नाउन तो ये हो गया, यू हो गया, और सेकंड नाउन आई हो गया, तो इसके साथ में एम लग जाएगा। नीदर ही और यू आर, देखो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ही और यू दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोनाउन है, तो इस तरह से हमको इसको ध्यान रखना है। ओके अच्छा रूल नंबर नाउ 8, जब एक कलेक्टिव नाउन जैसे कमिटी हो गया, आर्मी, क्राउड, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, ज्यूरी, फ्लीट, मेजॉरिटी इस प्रकार से हैं
यदि एक यूनिट को प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक यूनिट के यूनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है द पार्लियामेंट हैज पास द बिल। ओके, ये हो गया। देखो इसमें हमने क्या यूज किया, हैज यूज किया है। द आर्मी वॉज डिस्ट्रॉय एट द बॉर्डर। द ज्यूरी हैज, एच ए एस है, ये हैज ध्यान रखना, हैज टेकन अन एनिमियस डिसीजन, ठीक है। तो अगर हम उसको यूनिट की तरह यूज करें, एक सिंगल यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है। नाउ रूल नंबर 9, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इट, तो हम 9 को पढ़ते हैं। यदि एक प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी और अमाउंट को यूनिट की तरह प्रेजेंट करता है, तो उसको हम सिंगुलर वर्ब की तरह ही कंसीडर करेंगे, सेम एज अकॉर्डिंग इट। बट इसमें यदि कोई क्वांटिटी एक सिंगुलर नाउन को सिंगुलर की तरह यूज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, 5 किलोग्राम्स इज नॉट अ हैवी वेट। देखो 5 किलोग्राम क्या है, एक यूनिट को दिखा रहा है, एक पूरा कलेक्टिव नाउन की तरह है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या है, सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। अब जैसे 100 रुपीज़, ये भी क्या हुआ, एक कलेक्शन हो गया, इज़ अ बिग अमाउंट फॉर मी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। 6 मील्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो ये क्या है, एक हम यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं, और यूनिट की तरह अगर हम यूज करेंगे तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसी का एक अच्छा वो है, नोट है इसमें, लेकिन यदि इनमें प्लूरलिटी बोध होती है तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। जैसे 5 years हैव पास्ड, ओके, 5 साल गुजर गए। 2000 रुपीज़, ये 2WO है, वर चार्ज बाय हिम, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, प्लूरलिटी का बोध होता है, तो इसमें हम क्या है, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। ओके, नाउ रूल नंबर 10, कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, तो ऐसे नाउन के साथ में वर्ब सिंगुलर ही आएगी। वो नाउन्स कुछ मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, इस तरह से हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, गैलोज हो गया, ओके, विलियर्ड्स हो गया, इनिंग्स हो गया, वेजेस हो गया, अल्म्स हो गया, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है इसका, नो न्यूज़ गुड न्यूज़, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, जो वर्ब है क्या है, सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिजिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, तो इसमें हम क्या है, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो हम क्या है, सिंगुलर की तरह यूज़ करें, तो ये हमको ध्यान रखना है। ओके, नाउ रूल नंबर 11, ईच एंड एवरी के साथ में हमेशा नाउन वर्ब सिंगुलर ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल है, ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू अटेंड द फंक्शन, ईच मिनट्स एंड ईच सेकेंड्स इज अ प्रीसियस, ईच मेल एंड एवरी फीमेल वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट लॉ। देखो ईच मेल्स भी आ रहा है, इसमें 2 नाउन हो गए, तो ऐसा नहीं है इसके साथ में आप वर्ड लगा दो, ठीक है। ईच और एवरी जहाँ भी आ जाता है ध्यान में रखना है, ईच एंड एवरी मतलब प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, नाउ रूल नंबर 12, कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, के साथ प्लूरल वर्ब ही लगती है। जैसे डजन हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, कैटल हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, स्कोर हो गया, 1000 हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, प्रेजेंट्री हो गया, कंपनी हो गया, अल्फ़ाबेट। ओके, और ये सारे जो दिए हुए हैं, प्रोगेंटी, ऑफस्प्रिंग, क्लर्जी, इन्फेंट्री, एसेट्रा, ये जो सारे नाउन हैं, इनको हम क्या है, प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखो ये हमको क्या है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फील्ड है, गिल्ड नहीं है, फील्ड है, ये ऐप कर लेना है इसकी जगह। स्कोर वर सेव्ड बाय हिम, नॉट लेस देन डजन वर इंजर्ड, द पीपल वर फुली सेटिस्फाइड, पीपल है,
सिंगुलर जैसा लग रहा है, बट पीपल किसके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए यूज हो रहा है, तो इनमें हम क्या है, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। फ्रेंड आज के लिए ये रूल्स आई होप बहुत हैं, बिकॉज ज़्यादा कराऊंगा तो सारा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और जो रूल्स हैं इनको आप रिपीट करेंगे बार बार, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में रिपीट करें। फिर भी समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू टेल यू, बट आस्क मी, ओके, अगेन एंड अगेन। आई वॉन्ट कि आपकी समझ में आ जाए, ओके, बट आई नीड कि आप मुझसे बार बार पूछो, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 12 के बाद में जो रूल्स हैं वी विल डिस्कस दैम। सो आई होप इट्स एनफ फॉर यू फॉर टुडे। प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, with students, ठीक है, who is very needful for this video, and subscribe my channel, okay, and like the video if you like it, okay। ये समझ में आया है, अच्छा लगा है, तभी इसको लाइक करें, okay। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।